अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फजर के 2 रकात फ़र्ज़ कैसे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि फजर की नमाज अदा करने का तरीका क्या है। उसमें हमने आपको वज़ू का तरीका भी बताया था और वज़ू के तरीके के बाद में हमने आपको नमाज फजर के बारे में बताया था, लेकिन उसमें हमने उस सुन्नतों का जिक्र किया था क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो गई थी, लंबी हो गई थी। आज हम इस वीडियो क्लिप में हम आपसे बात करेंगे कि नमाज फजर जो है उसके 2 फ़र्ज़ कैसे पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो जब आप नमाज फजर के लिए उठेंगे वज़ू वगैरह करने के बाद, वो तो मैंने बताई थी, आप खड़े हैं। और इसमें भी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आप पहले सुन्नतें पढ़ेंगे। 2 सुन्नतें आपको नमाज फजर से पहले पढ़ना है। और अगर जमात खड़ी हो गई है, जमात इस तरीके से खड़ी है कि उसकी 1 रकात निकल चुकी है, अब अगर आप सुन्नत पढ़ेंगे तो जमात निकल जाएगी, इमाम साहब सलाम फेर देंगे। तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप जो है सुन्नत को ना पढ़ें, बल्कि फ़र्ज नमाज जो अदा हो रही है जमात, उसमें शामिल हो जाए। और अगर आपको ये यकीन है कि ये जो नमाज जमात हो रही है ये सलाम फेरने से पहले पहले आप सुन्नत पढ़ के उनके साथ शामिल हो जाएंगे, तो उस सूरत में सुन्नत आपको पहले पढ़ना है और फिर नमाज फजर की जो जमात है उसमें शामिल हो जाना है। जब आप शामिल हो जाएंगे तो शामिल होने के बाद में फजर की नमाज का तरीका जो है, नियत वो सुन लीजिए। चाहे आप शामिल हों उसमें थोड़ा सा फ़र्क है और अकेले में पढ़ेंगे तो थोड़ा फ़र्क है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये जब आप जमात के साथ पढ़ेंगे तब इस तरीके से कहेंगे। और अगर तन्हा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है, ये नियत हो गई। अल्लाह अकबर कहने के बाद कानों तक आप हाथ उठाएंगे, चाहे तो आपकी ये अंगूठे कानों में लग जाए और चाहे तो ना लगे, कोई फर्क नहीं। आप यहां तक हाथ उठाएंगे, उठाने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। बांधने का तरीका ये 3 उंगली यहां इस तरीके से आपको रखनी है। जब आप नियत बांध करके खड़े हो जाएंगे तो इसमें भी सुन्नतों की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सुबहाना पढ़ना है। सबसे पहले सना सुबहाना पढ़ना है और उसके बाद में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़नी है। और अलहम्द शरीफ के बाद में जो सूरत आपको याद है आप उस सूरत को पढ़ सकते हैं। 1 रकात आप जब पूरी करेंगे सूरत पढ़ लेंगे। सूरत पढ़ने के बाद आप सजदे में जब पहुंचेंगे, रुकू में पहुंचेंगे, तो आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, घुटनों पे अपने हाथों को रखेंगे और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, इस तस्बीह को 3 मरतबा पढ़ेंगे कम से कम। और फिर जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं फ़र्ज, तो आपको समी अल्लाह नहीं कहना बल्कि रब्बना लकल हम्द कहना होगा। ठीक है, जब आप खड़े हो जाएंगे फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप फिर सजदे के अंदर जाएंगे। सजदे में गए, अपने हाथों को रखा और जो है पेशानी को जमीन पर रखा, जमाया, और सजदे में आपको पढ़ना है 3 मरतबा कम से कम सुब्हाना रब्बियल आला, 3 मरतबा। 3 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, सर उठा लेंगे, बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, सजदे में चले जाएंगे। 3 मरतबा फिर वही तस्बीह पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सीधे खड़े हो जाना है। 1 रकात आपकी ये मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से आपको दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़नी है, लेकिन आपको अब सना नहीं पढ़नी। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आपको कोई सूरत याद है वो पढ़ लीजिए और इसी तरीके से रुकू करना है, इसी तरीके से सजदा करना है, फिर बैठ जाना है आपको कायदे में। अत्तहियात पढ़ने के लिए कायदे में जब आप बैठेंगे तो आपको अत्तहियात याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल और बालिग पर फर्ज है। अत्तहियात पढ़ेंगे, वहाँ शहादत की उंगली को आप उठाएंगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर। ठीक है, अत्तहियात मुकम्मल होने के बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाली। उसके बाद में
दुरूद इब्राहिम के बाद आप दुआए मासूरा पढ़ लें या कोई दूसरी दुआ पढ़ लें जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, रब्बना आतीना पढ़ लें, रब्बी जाअलनी पढ़ लें। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। सलाम फेरते वक्त ये ध्यान रखेंगे, जब ये सब पढ़ लेंगे तो आप सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गर्दन को बहुत घुमाना नहीं, ये नहीं करना, बस सिंपल से बैठे आराम से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तरीका है सिंपल सा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी नमाज फजर जो है इसके फर्ज 2 है, आप अदा कर लेंगे। अब अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो आप जमात के अंदर जब आप नियत करके खड़े होंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम की मुमरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहकर खामोश, सिर्फ सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सना पढ़ेंगे, वो भी तब जब तक किरत शुरू नहीं हुई। अगर इमाम किरत कर रहा है तो खामोश रहेंगे, आप खड़े हैं खामोशी के साथ, ना आपको अलहम्दो पढ़नी है, ना कोई सूरत पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, खड़े। इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे तो उस इमाम के पीछे रुकू में आपको वही तस्बीह पढ़नी है जो मैंने आपको बताई। फिर इमाम सर उठाएगा अपना रुकू से, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, आप उसके जवाब में कहेंगे रब्बना लकल हम्द। ठीक है, उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएगा, आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, वो सजदे होंगे इमाम के साथ आप करेंगे इसी तरीके से। और जब आप 2 सजदे कर लेंगे, 1 रकात पूरी हो जाएगी, इमाम साहब फिर अल्लाह ऊपर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। जब सीधे खड़े हो जाएंगे फिर आपको नियत वैसे ही हाथ अपनी नाक के नीचे रख लेना है और खामोशी के साथ खड़े रहना है। इमाम साहब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा के बाद किसी कुरान की आयत सूरत को तिलावत करेंगे। आपको खामोशी के साथ सुनना है, समात करना है, आप सुनेंगे, समात करेंगे। उसके बाद में इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, आप भी अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं। एक चीज का खास तौर से ख्याल रखें, जो मैं बता रहा हूं कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, आपको भी कहना है। आप ये ख्याल रखें कि इमाम से आप आगे ना निकलें और ना ही बहुत ज्यादा पीछे रहें। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, साथ में ही आपने पीछे से उसका अकबर पे पहुंचा आप अल्लाहु अकबर। ठीक है, और सजदे में रुकू में अत्तहियात पढ़ते वक्त ये ख्याल रखें कि जब इमाम साहब रुकू में हों तो उनसे पहले आप रुकू में मत जाना, जब इमाम साहब सजदे में जाते हों तब भी उनसे पहले आप सजदे में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप मुक्तदी हैं, इमाम आपका मुक्तदा, आप उसकी इक्तिदा में हैं, वो आपकी नमाज का जिम्मेदार है। इमाम जो है आप उसके पीछे पढ़ रहे हैं, आप मुक्तदी हैं, वो मुक्तदा है, आप जो है पढ़ रहे हैं, इक्तदा में है, वो आपकी जो है इमामत फरमा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इमाम के साथ ही सलाम फेरें। जब इमाम कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो आप उनके साथ में आहिस्ता से कहें और इसी तरीके से आप नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ जानना है, पूछना है, समझना है, सीखना है तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और अगली वीडियो मेरी जो आएगी वो इंशाल्लाह मैं नमाज ज़ोहर के बारे में प्रॉपरली एक वीडियो दूंगा। उसके बाद नमाज असर, फिर मगरिब, फिर इशा, फिर नवाफिल वगैरह की भी बात करेंगे और इसी तरीके से इंशाल्लाह नमाज का जो कोर्स है वो हमारा पूरा होगा। आप लोग कहेंगे, आपकी डिमांड होगी तो उस पर मैं जो मैंने सूरतें, आयतें और जो भी तस्बीहात बताई हैं उनको हिंदी में रिपीट भी करवा दूंगा, आपको याद भी करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है कम से कम इस पे अपनी राय देना पड़ेगी कि आप इस चीज़ की ख्वाहिशमंद हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।